क्वेश्चन दिया हुआ है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 एंड वी हैव टू इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा एंड सेकेंड क्वेश्चन इज cot स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हम आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 1 है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो बच्चों क्लास 7 से आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे होंगे, इस आइडेंटिटी को आप अप्लाई कर रहे होंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए बच्चों ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बिकॉज बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है और यहां पर a इक्वल टू 1 है एंड b इक्वल टू साइन है। नीचे डिनोमिनेटर में a इक्वल टू 1 है एंड b इक्वल टू कोस थीटा है। तो बच्चों ये क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो बच्चों ये क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा और फर्दर इसे करो तो ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा बिकॉज कोस थीटा को आप साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो कोट थीटा होता है। बच्चों यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, सिंपल। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका कि कोट स्क्वायर थीटा का हमें वैल्यू निकालना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में देखो इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव कोट थीटा इक्वल टू 7/8 गिवन। बच्चों कोट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हम कोट स्क्वायर थीटा मीन्स कोट थीटा इंटू कोट थीटा, कोट थीटा इंटू कोट थीटा और बच्चों कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में कोट थीटा इंटू कोट थीटा। तो कोट थीटा इक्वल टू 7/8 है तो 7/8 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से तो हो गया 49/64। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। सो सिंपल बच्चों यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A equal to 1/√3 find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C। बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, एंगल भी राइट एंगल है और tan A equal to 1/√3 है। देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ sin A into cos C plus cos A into sin C। तो बच्चों हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ABC क्वेश्चन में बी राइट एंगल है तो बी राइट एंगल हमने किया। अब बच्चों tan A इक्वल टू 1/√3 है तो चलो ये tan A हमें इस एंगल को कंसीडर करना है। tan A दिया हुआ है तो बच्चों इसका जो अपोजिट साइड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर, इट मींस यह परपेंडिकुलर है एंड जो एडजेसेंट साइड होगा AB यह हो जाएगा बेस। बच्चों हम जानते हैं कि tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो 1 इज द परपेंडिकुलर एंड √3 इज द बेस।
तो हमने इस tan a की वैल्यू को राइट एंगल में रिलेट कर दिया। अब बच्चों हमें AC पता करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल ABC बाय PGT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। बच्चों AC स्क्वायर हमें मालूम करना है, तो AC स्क्वायर को एज इट इज हम रखेंगे। AB इक्वल टू √3 है, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए। BC इक्वल टू 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। जब आप सोल्व करेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर करने पर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। सम करने पर आया 4, और जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो AC इक्वल टू 2 आ गया। वेरी गुड। अब बच्चों हमने AC इक्वल टू 2 निकाल लिया, देन नथिंग लेफ्ट इन दिस क्वेश्चन। अब हम सिंपली इनके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बच्चों सबसे पहले sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C को सोल्व करने से पहले हमें sin A cos C एंड cos A sin C का वैल्यू निकालना होगा। तो बच्चों sin A इक्वल टू क्या होगा? नाउ sin A इक्वल टू बच्चों परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर यहां क्या है? 1, इट मीन्स BC, तो BC अपॉन AC हो जाएगा। वेरी गुड। जब BC अपॉन AC है तो बच्चों BC क्या है? 1 और AC 2, तो ये 1/2 हो गया। sin A इक्वल टू 1/2। अब बच्चों cos A निकालिए। cos A इक्वल टू बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस यहां क्या है? AB अपॉन AC हो जाएगा। और बच्चों बेस कितना है? √3 और हाइपोटेनस 2, तो 2 लिख दिए हम। अब देखिए हमने sin A फाइंड आउट कर लिया, cos A फाइंड आउट कर लिया। अब हम sin C एंड cos C पता करते हैं। अगेन sin C इक्वल टू बच्चों हम sin C निकालने के लिए हम एंगल A को कंसीडर नहीं करेंगे, हम एंगल C को कंसीडर करेंगे, इसे कंसीडर करेंगे। तो बच्चों देखिए कि sin C में C का अपोजिट एंगल AB है, सॉरी C का अपोजिट साइड AB है, तो AB परपेंडिकुलर हो जाएगा और BC बेस हो जाएगा। तो sin C इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो यहां पे sin C में परपेंडिकुलर √3 है, तो हम लिखेंगे AB अपॉन AC, और AB √3 है, AC इज 2। बच्चों cos C देखिए, cos C में देखिए कि अब हमारा जो BC है बेस बन गया और AB परपेंडिकुलर, AC हाइपोटेनस। तो बच्चों cos C इक्वल टू क्या होता है? बेस अपना हाइपोटेनस, तो लिखेंगे BC अपॉन AC। और बच्चों BC इक्वल टू क्या है? 1 एंड AC इक्वल टू क्या है? 2। तो देखिए कि cos C इक्वल टू 1/2 हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब बच्चों सिंपली हम इसको सोल्व करने के लिए दिए हुए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, इसको जब हमें सोल्व करना है तो हम सिंपली इनके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। देखिए sin A इक्वल टू क्या है? 1/2, तो sin A के जगह पर लिखिए 1/2 इंटू cos C इक्वल टू क्या है? cos C इक्वल टू 1/2 है, तो लिखिए 1/2। प्लस का साइन है तो हमने प्लस का साइन रख दिया। cos A इक्वल टू क्या है? √3/2, तो लिखा √3/2 cos A के जगह पे, इंटू sin C इक्वल टू क्या है? √3/2, तो sin C की जगह पे हमने √3/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, प्लस √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। वेरी गुड। यानी बच्चों क्या आया? 1 + 3, दोनों का डिनोमिनेटर 4 है तो कॉमन ले लो, और ये हो गया 4/4, 4 4 कैंसिल। बच्चों आंसर क्या आया? 1।
बच्चों साइन ए इंटू कोसी प्लस कोसे इंटू साइन सी इक्वल टू 1. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन.